हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम वोकेब कर रहे हैं और सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं वोकेब में। ई सीरीज चल रही है हमारी वर्ड्स में, और ये जो वर्ड्स हैं सिनोनिम एंटोनिम्स के हम जो वोकेब कर रहे हैं एसपी बख्शी साहब की बुक से वोकेब कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज जो हमारी चल रही है इसको इग्नोर नहीं करना है फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं क्लास को, ध्यान जरूर दीजिएगा। इरेडिकेट, इरेडिकेट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? इरेडिकेट जो वर्ड होता है, क्या मीनिंग होता है इरेडिकेट का? इरेडिकेट का मीनिंग होता है टू डेस्ट्रॉय करना। डेस्ट्रॉय करना, किसी चीज को नष्ट करना, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देना। टू गेट रिड ऑफ समथिंग कम्प्लीटली, ओके, उसको पूरी तरीके से उसे कम्प्लीटली नष्ट कर देना या उससे पूरी तरीके से छुटकारा पा लेना। ओके, तो इरेडिकेट का मीनिंग होता है नष्ट करना किसी चीज को, वो भी कम्प्लीटली। सिनोनियम है डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय वर्ड आता है नष्ट करना, एक्सटर्मिनेट कर देना, उसको नष्ट कर देना। एबोलिश करना, समाप्त करना। रिमूव, रिमूव कर देना, हटा देना। एक्सटिरपेट, एक्सटिरपेट आता है समाप्त करने के लिए किसी चीज को, जब हम जड़ से उखाड़ देते हैं। ओके, उसे उसकी रूट आउट कर देना, उसको वाइप आउट आता है। जड़ से उखाड़ देना, रूट आउट, जैसा मैंने अभी बताया, रूट आउट कहते हैं जड़ से उखाड़ देना, वाइप आउट, रूट आउट, अप रूट। ये सभी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और इनके बहुत आने के चांसेस होते हैं फ्रेंड्स। इनको नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो डेस्ट्रॉय, एक्सटर्मिनेट, एबोलिश, रिमूव, एक्सटिरपेट, वाइप आउट, रूट आउट और अपरूट। ओके, बट सभी इंपॉर्टेंट हैं। एंटोनियम है सिक्योर, सिक्योर करना किसी चीज को, उसे सुरक्षित रखना, संभाल कर रखना। रिस्टोर करना, उसको दोबारा रिस्टोर करना, रिवाइव करना, पुनर्जीवित करना। एस्टाब्लिश करना, उसको एस्टाब्लिश स्थापित करना, क्रिएट करना। प्लांट, जब हम किसी पौधे को लगाते हैं उसको, ओके, प्लांट, उसको प्लांट करना, उसको पालना। प्रिजर्व करना, संभालना। कंजर्व कहते हैं संरक्षण देना। ओके, तो सिक्योर, रिस्टोर, रिवाइव, एस्टाब्लिश, क्रिएट, प्लांट, प्रिजर्व, कंजर्व, सभी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान जरूर देंगे, इग्नोर नहीं करना है वर्ड्स को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इक्विवोकल। इक्विवोकल हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और इक्विवोकल का मीनिंग क्या होता है? गोलमोल। गोलमोल के लिए वर्ड आता है गोलमोल रखना, किसी भी बात को क्लियर नहीं करना, अनक्लियर। ओके, इसका मीनिंग होता है अनक्लियर, अस्पष्ट। इक्विवोकल कहते हैं गोलमोल, अस्पष्ट इसका सही मीनिंग होता है। तो याद रखेंगे वर्ड को, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनियम है इसके अनसर्टेन, जो चीज़ सर्टेन नहीं होती हम उसको अनसर्टेन बोलते हैं। हैजी बोलते हैं, हैजी कहते हैं जो स्पष्ट नहीं है, धुंधली है, हैजी है, धुंधले के लिए आता है। एम्बिगुअस, अस्पष्ट। वेग बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्बिगुअस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सभी वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड ही लिए हैं जो सेलेक्टेड वर्ड हैं। हेजी का मीनिंग होता है धुंधला, एम्बिगुअस अस्पष्ट, वेग अस्पष्ट के लिए आता है, ऑब्सक्योर अस्पष्ट है, अनक्लियर है। ओके, तो अनसर्टेन, हैजी, एम्बिगुअस, वेग, ऑब्सक्योर, अनक्लियर। एंटोनियम है क्लियर, कोई चीज क्लियर होना, डेफिनिट होना, वो डेफिनिट है, क्लियर है। एक्सप्लिसिट, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको क्लियर करना अच्छे से। एक्सप्लिसिट हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनएम्बिगुअस कहते हैं स्पष्ट करना। सर्टेन, ऑब्वियस, स्पष्ट है। लूसिड है, क्लियर के लिए आता, बहुत इंपॉर्टेंट है लूसिड वर्ड भी। कैटेगोरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल को भी कई बार एग्जाम में आ चुका है ये वर्ड भी, कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल का मीनिंग क्या होता है? स्पष्ट करना। स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग। प्रीसाइज कहते हैं जो चीज सटीक होती है, क्लियर होती है, रियल होती है, वास्तविक होती है, उसको बोलते हैं प्रीसाइज। ओके, तो क्लियर, डेफिनिट, एक्सप्लिसिट, अनएम्बिगुअस, सर्टेन, ऑब्वियस, लूसिड, कैटेगोरिकल, प्रीसाइज, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मीनिंग क्या होता है? इनॉर्मस वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनॉर्मस का मीनिंग होता है वेरी बिग, बहुत विशाल। जो चीज बहुत बड़ी होती है, विशाल होती है, स्पेशियस होती है, उसको हम बोलते हैं इनॉर्मस। ओके, वर्ड देख लेते हैं सिनोनियम। ह्यूज, ह्यूज कहते हैं जो विशाल होता है, ह्यूज है बहुत बड़ा है। कोलोसल है, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड कोलोसल, स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलोसल कहते हैं विशाल, कोलोसल, कोलोसल विशाल के लिए आता है। मैमोथ, बड़े के लिए आता है, विशाल के लिए आता है। मैमोथ भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इमेंस, इमेंस कहते हैं जो चीज बड़ी होती है, इमेंस होती है। स्पेशियस, बहुत जगह वाली, जहाँ पर बहुत जगह होता है, स्पेस होता है। मैसिव, बड़े के लिए आता है।
और प्रोडिजियस, प्रोडिजियस भी विशाल के लिए आता है। वास्ट, वास्ट है बड़ी है। जाइगेंटिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जाइगेंटिक कहते हैं विशाल होना, किसी भी चीज का बड़ा होना। ओके, तो ह्यूज, कोलोसल, मैमोथ, इमेंस, स्पेशियस, मैसिव, प्रोडिजियस, वास्ट, जाइगेंटिक, सभी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने देखे भी होंगे, कई बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये वर्ड कहीं ना कहीं एग्जाम में, एसएससी एग्जाम है, बैंकिंग एग्जाम है, बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं। सही, ये जो वोकेब है ऐसा नहीं है किसी एक ही प्रॉपर कोई किसी टीचिंग एग्जाम के लिए, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके, फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, तो इनको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जाइगेंटिक तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रोडिजियस, मैमोथ, कोलोसल, ह्यूज, इमेंस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकदम यूनिवर्सल वर्ड है, सदाबहार वर्ड है, जो पूछे ही जाते हैं। ओके, एंटोनियम है इनसिग्निफिकेंट, जो चीज़ बहुत तुच्छ है, मामूली सी है, जिसका कोई महत्व नहीं है। डिमिनिटिव, डिमिनिटिव कहते हैं कम होना। ट्राइबल है, तुच्छ है। नेग्लिजेबल मतलब ना की बराबर, नगण्य, जो ना की बराबर है होना, उसका क्या है, ना की बराबर है। टिनी है, छोटी है। स्मॉल है, स्मॉल कहते हैं। मिनिएचर है, मिनिएचर बहुत छोटे के लिए आता है। मिनी बहुत छोटे के लिए आता है। मिनिएचर वो बना इससे वर्ड। मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल आता है बहुत छोटा। ओके, छोटे के लिए आता है, जैसे कोई चीज़ बहुत छोटी होती है। तो इनसिग्निफिकेंट, डिमिनिटिव, ट्राइबल, नेग्लिजेबल और टिनी, स्मॉल, मिनिएचर, मिनिस्क्यूल। तो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा वर्ड को और इनको रिवाइज भी करते रहिएगा। ओके, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर से ज़रूर करें फ्रेंड्स, लाइक तो बनता ही है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।